फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीईटी 2025 के लिए लगातार तैयारियां चल रही है और ऐसे में ही दोस्तों एक मीटिंग हुई। उसमें मीटिंग में फैसला लिया गया कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके तुरंत बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी कि क्या अप्रैल में पेपर हो जाएगा, क्या मार्च के लास्ट में भी सीईटी एग्जाम लिया जा सकता है क्या, या फिर अप्रैल में तो 100% आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए डेली शाम को 8 बजे हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी में करवाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बढ़िया तैयारी आपको हम करवाने वाले हैं और कंटेंट और क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगी। एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पे लगातार तैयारी चल रही है, लगातार एग्जाम सेंटर बनाए जा रहे हैं, लगातार आयोग की मीटिंग चल रही है कि सीईटी एग्जाम को एक सुव्यवस्थित तरीके से और सही तरीके से सही टाइम पे करवा लिया जाए। ठीक है, तो लगातार आप देख सकते हैं कि सेंटर बन रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, झज्जर में, रोहतक में। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटरों की यहाँ पे लिस्ट जो है और उनकी जो कैपेसिटी है वो भी मांगी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे अधिकारियों की बैठक हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भैया बोर्ड की परीक्षाओं के बाद यहाँ पे एग्जाम ले लिया जाएगा। सीएम साहब ने भी बयान दिया कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं के बाद होगी सीईटी की परीक्षा। ठीक है, और अगले सप्ताह नहीं, अभी आपकी मीटिंग होने वाली है आयोग की और जो सरकार है उनकी तरफ से, तो इसमें पूरा का पूरा डिसीजन यहाँ पे ले लिया जाएगा। लगातार ये सेंटर चल रहे हैं, लेकिन मेन बात यह है कि क्या सीईटी अप्रैल में होगा। ठीक है, और क्या इसकी संभावनाएं हैं। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो सीईटी आपका 2022 वाला है उसके ही बचे हुए एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके लिए भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया 4 सप्ताह के अंदर अंदर उस सीईटी को खत्म करवाइए। लेकिन वो सीईटी 4 सप्ताह के अंदर खत्म नहीं होगा। जो स्टेनो वगैरह के और जो बचे हुए ग्रुप है, जैसे 20 ग्रुप का भी अगर कोई फैसला आता है कि भैया इनका कराओ, तो वो हो सकता है। अभी आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस की भर्ती है। ठीक है भाई, तो इसमें पीएमटी पीएसटी होंगे, फिर इनका एग्जाम होगा। ठीक है, आपका जो सीईटी है दोस्तों, ठीक है, जो सीईटी 2025 है, हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है ना, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा फरवरी लास्ट, और हो फरवरी लास्ट मान के चलिए, फरवरी में मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो लॉलीपॉप आपको मिलने का अधिकार है, फरवरी में नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। हालांकि फरवरी आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और 28 दिन की फरवरी है। देखते हैं कि 28 दिन में छुट्टियां भी बहुत सारी है, तो मुझे लगता नहीं कि फरवरी में भी आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आपका मार्च तक जाएगा। हाँ, जो ये बचे ग्रुप हैं इनकी एग्जाम डेट बहुत जल्दी इसी सप्ताह अनाउंस कर दी जाएगी, तो इनका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, मार्च में हरियाणा पुलिस का फिजिकल करवा के मार्च के लास्ट या अप्रैल तक भी इनका एग्जाम करवा के इसको भी खत्म करवाया जा सकता है भर्ती को। लेकिन जब ये सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, मान लीजिए दोस्तों फरवरी के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आता है, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा अप्रैल तक। यानी जो इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की, वही अप्रैल तक रहेगी भैया। ठीक है, और यहां पे कैंडिडेट कितने होंगे? 15 लाख प्लस। 15 लाख तो एक डाटा है, रो डाटा। 15 लाख से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं सीईटी एग्जाम के लिए, और इनका डाटा जो थोड़ा चेक करना, मतलब आप जानते हैं। और उसके बाद इतनी जल्दी एग्जाम पॉसिबल नहीं है। अप्रैल में या मार्च के लास्ट में जो एग्जाम डेट बता रहे हैं, वो ये वही यूट्यूबर है जिनका कोर्स चलता है। मेरा कोई कोर्स नहीं चलता, और जब कोर्स नहीं चलता तो कोई भी चीज गलत नहीं बताई जाती। नहीं तो मेरा अगर कोर्स चलता, मेरे पास भी 4-5 टीचर होते मान लीजिए, तो उनका वेतन निकालने के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना पड़ता है कि भैया फरवरी में सीईटी एग्जाम हो जाएगा, मार्च में सीईटी हो जाएगा। वो बातें मैं भी कर लेता। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप थोड़ा सच्चाई को समझिए। इतनी जल्दी अगर चीजें होती तो भैया 31 दिसंबर से पहले भी सीईटी करवाने की बात हो रही थी। 17 अक्टूबर को जो रिजल्ट आया, सीएम साहब ने शपथ ली, उसमें कहा गया भैया 31 दिसंबर से पहले पहले हम सीईटी करवा लेंगे। अब तक पुराना सीईटी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए भी कोर्ट केस बच्चों को करना पड़ रहा है कि जो बचे ग्रुप है उनका तो पेपर ले लीजिए कम से कम। उसके लिए भी कोर्ट केस किया है, तब कोर्ट ने आदेश दिया है कि भैया 6 महीने का टाइम दिया था आपको, अब तक आपने भर्ती पूरी नहीं करवाई है, ना ही बचे ग्रुप। 17 अक्टूबर को रिजल्ट आया, अक्टूबर के 15 दिन
नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, 4 महीने लगभग बीत चुके हैं और अब तक बचे हुए ग्रुप के एग्जाम की डेट तक नहीं आई है और आप सोच रहे हो कि नया सीटी हो जाएगा और वो भी इतनी जल्दी। ठीक है भाई, तो ये सब ख्वाबी पुलाव है, जो जिनके कोर्स चलते हैं वो ये सारी बातें करते हैं। उनके अकॉर्डिंग तो सीटी आपका मार्च में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक फॉर्म तक नहीं आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सच्चाई को अवगत होते हुए और थोड़ा विवेक का प्रयोग करते हुए तैयारी कीजिए, क्योंकि अचानक से जब बच्चे देखते हैं कि यार मार्च में पेपर हो जाएगा या अप्रैल में हो जाएगा, तो वो हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, क्योंकि अभी किसी का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, किसी की भी इतनी तैयारी नहीं है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो सीईटी एग्जाम है आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, सीईटी जो आपका एग्जाम है, ये मतलब थोड़ी बहुत संभावना है कि भैया मई में करवाया जा सकता है, थोड़ी बहुत। मैं कह रहा हूं कि 10% ही संभावना है कि मई में एग्जाम हो जाए, नहीं तो आप मान के चलिए जून में ही संभावना है और हो सकता है जून के बाद भी चला जाए। ठीक है, तो ये मंथ आप मान के चले कि मई के भी लास्ट में हो सकता है या फिर जून में ही आपका एग्जाम होगा, क्योंकि जून में ही स्कूलें खाली होंगी और जून में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तब तक, अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, आप यहां पे पढ़िए भैया। ठीक है, ये करें कि एसएससी ने अभी नहीं बनाए हैं, भर्ती के नियम तक नहीं बने हैं कि हम 10 गुना बुलाएंगे कि 7 गुना बुलाएंगे, 10 गुना पोस्ट वाइज होगा कि कैटेगरी वाइज होगा, अभी तो वही फाइनल नहीं हुआ है भैया। उसको लेकर अभी बैठक है, बैठक के बाद ये कानून बनते हैं। ठीक है, फिर नियम बनेगा, फिर जाकर सीटी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और तब तक बोर्ड की परीक्षाएं हो जाएंगी, तो जो बोर्ड की परीक्षाओं में 12वीं में या ग्रेजुएशन में जो पास होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, तो सीटी लगातार डिले होता चला जाएगा। जून से पहले कोई संभावना नहीं है। मान के चलिए कि थोड़ा सा अगर हम आपको आपके पक्ष में बोलना चाहे तो मई के लास्ट में हो सकता है भाई। ठीक है, तो अभी आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, 3.5 महीने से ज्यादा का टाइम है। बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आराम से अपना सिलेबस पूरा कीजिए, आराम से अपना रिवीजन कीजिए और बढ़िया तरीके का स्कोर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पैनिक होकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये सच्चाई है, जून से पहले कोई आपका सीटी एग्जाम नहीं होगा। अभी तो जो पुराना सीटी बचा, उसके जो बचे हुए ग्रुप हैं, उनकी ही एग्जाम डेट नहीं आई है, उनका ही शेड्यूल नहीं आया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि स्कूलों को लेकर जो एग्जाम सेंटर है उनकी लगातार तैयारियां चल रही है, ये भी करना जरूरी है। पहले से ही एग्जाम सेंटर बढ़ा लिए जाएंगे, इसके बाद एजेंसी फाइनल होगी तो मोस्ट प्रोबेबल है कि एनटीए को ही एग्जाम दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो एनटीए ही आपका एग्जाम करवाए और उसके बाद ये सारी जब फाइनल हो जाएंगी तब आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फॉर्म भरेंगे, उसके 1 महीने के बाद आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो यही कहना चाहेंगे, जो सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है वहां से जुड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, तैयारी अपनी करते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज रात को 8 बजे आपके साथ जुड़ेंगे मैथ की क्लास के साथ, बेहतरीन 15 से 20 क्वेश्चन। धन्यवाद, जय हिंद।